हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी को मेरा नमस्ते। तो ये है मेरा छठ का पार्ट 2 ब्लॉग। तो मैं आज ये ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ और हम लोग आज सुबह सुबह 2 बजे ही उठ के सबको नहा सुना के अच्छा से रेडी होके फिर हम लोग घाट के लिए निकल गए। तो ये हमारा 3 बजे सुबह का व्यू है घाट की। तो सभी लोग आ चुके हैं सुबह का घाट के लिए और इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पे छठ मैया का ऐसा ऊख का बना के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। सबको हाथी का भार दिया हुआ है। तो यही छठ माई का पूजा यहाँ पे हो रही है। और नीचे सभी लोग तो नहीं, कुछ लोग आ चुके हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह हो रही है भीड़ घाट का बढ़ रही है। और ये कितना सुंदर लग रहा था देखने में ना, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लग रहा था हाँ इतना सुंदर है ना। और थोड़ा जब सुबह हुआ तो सब कोई अपना अपना पानी में जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि बहुत जन ऐसा है जो सिर्फ पानी में खड़े होते हैं। और हम लोग भी सारा परिवार थोड़ा सा पानी में जाके सूर्य भगवान को नमस्कार के उगता हुआ सूरज को सांझ के अर्घ के टाइम में हम लोग डूबता हुआ सूरज को अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन सुबह में हम लोग उगता हुआ सूरज को सांझ देते हैं, अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरह से पानी में जाके सारा परिवार सभी लोग छठ का घाट में जितना भी बिहारी का छठ होता है, चाहे जो भी लोग छठ करते वो सुबह के टाइम में सुबह घाट में ऐसे पानी में उतर के फिर सूर्य नमस्कार करते हैं। हम लोग भी किए। उसके बाद जो लोग पानी में, कोई लोग तो फास्टिंग करते हैं और ये अर्घ उठाते हैं, हाथ उठाना उसको बोलता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में खड़े होते, तो वो पानी में जो खड़े होंगे वो पहले ही चले जाते हैं। जो हाथ उठाते उससे 1-2 घंटा पहले ही पानी में जाके खड़े हो जाते हैं और वो लोग नमस्कार करते। वो लोग चले गए, लेकिन मम्मी लोग अभी नहीं गई है, कुछ देर बाद जाएंगी। और अभी घाट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और गुवाहाटी का व्यू इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब गुवाहाटी ना सबसे अच्छा वेदर मुझे गुवाहाटी का ही लगती है। मतलब हर जगह का वेदर बहुत ही सुंदर होता है। इस महीने का वेदर तो और भी ज़्यादा सुंदर होती है, अक्टूबर नवंबर का। मतलब ये इसमें ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी और धूप भी बहुत ही अच्छा से लगती है। तो यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और पहाड़ वहाड़ पूरा क्लियर इतना सुंदर से दिख रहा था ना, बहुत ही अच्छा से। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बैठ के ऐसे सबको, मतलब सुबह सुबह दूध चढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले पाहुन चढ़ाए, फिर हम लोग भी अर्घ में दूध चढ़ाते हैं सुबह सुबह। हम लोग जब मेरी शादी जब नहीं हुई थी तो हम लोग भी इसी तरह, मेरा घर है जनकपुर में और वो नेपाल में है, तो वहाँ पे गंगा सागर है। तो हम लोग गंगा सागर में ही हमेशा से छठ मेरे यहाँ पे होती थी। तो हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही बचपन में उठ के फिर नहा सुना के फिर जाते थे वहाँ पे दूध का भार। मम्मी लोग बोलती थी दूध चढ़ाने भार है, तो हम लोग चढ़ाते थे। फिर यहाँ पे तो शादी के बाद अब मम्मी को सिंदूर लगा पाती थी। शादी से पहले तो सोचती थी जब भाभी आंटी लोग मम्मी को सिंदूर लगाती थी तो मेरा भी मन होता था अपनी मम्मी को लगाने का, लेकिन मैं नहीं, शादी से पहले कोई भी कुंवारी लड़की सिंदूर नहीं लगा सकती किसी को। तो अब शादी हो गया है तो मम्मी को मैंने सबसे पहले सिंदूर कर दिया मांग में। उसके बाद ही वो अर्घ उठाएंगी, क्योंकि ये मेन सुहाग पुत्र का और पति का ही पूजा होता है छठ का। हर चीज़ है लेकिन मेन इसमें मतलब लोग अपने पति और बच्चों के लिए छठ करते हैं। और छठ मैया तो हर चीज़ पूरा करते हैं। हम बिहारियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ ही होती है। फिर एक एक करके मम्मी का हाथ में हम लोग अर्घ देंगे, एक एक जो भी हमारा जो भी अर्घ है एक एक करके मम्मी उसको सूर्य भगवान को अर्पण करेगी। तो सबसे पहले हाथ में उनको पान और सुपारी लेके हाथ उठानी पड़ती है। सबसे पहले हाथ में पान और सुपारी दिया जाता है, उसके बाद ही हाथ में अर्घ दिया जाता है। अर्घ का जो हमारा टोकरी है ना वो दिया जाता है, और वो टोकरी बांस की होती है पूरा। तो वो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके उठा के सभी परिवार एक एक करके देंगे। जितना भी हमारे घर में लोग हैं ना, एक एक अर्घ सब मम्मी का हाथ में देंगे। तो कुछ इस तरह से मम्मी ने अर्घ लेके भगवान को अर्घ अर्पण कर रही है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों बचपन में छठ, दिवाली और दशहरा मतलब दुर्गा पूजा के नाम से कितना खुशी मिलती थी कि ये वो ड्यूरेशन है जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, नया नया कपड़ा लेते हैं, पटाखे लेते हैं, फिर बहुत कुछ करते हैं। जितना भी हम लोग का ख़रीदारी होता है हम लोग तो यही फेस्टिवल का ड्यूरेशन में करते हैं ना।
तो अब मेरे हस्बैंड देते। तो ये चीज़ मतलब बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। और बच्चा लोग के लिए तो और भी स्पेशल होती है ये चीज़। बहुत ही मस्ती कर रहे हम लोग, बचपन में भी बहुत मस्ती की और आज शादी के बाद भी मेरे ससुराल में सब कुछ होता है, तो मैं यहाँ पे भी बहुत मस्ती करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। और मुझे बहुत ही पसंद है ये फेस्टिवल। सबसे ज़्यादा मुझे दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा बहुत ही पसंद है। सभी को पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से मेरा हस्बैंड ने भी मम्मी को एक अर्घ दिया। उसके बाद मेरा नंदोसी देंगे, फिर मेरी ननद लोग भी देगा, फिर सबको एक एक करके दे देंगे। अच्छा लगता है ऐसे में। यहाँ पे तो मानिए मम्मी पानी में भी है, तो उतना ठंडा पानी नहीं है, लेकिन हम लोगों का बिहार या तो मतलब जो हम लोग नेपाल में रहते तो तराई साइड रहते, तो वहाँ पे तो इतना ठंड रहती ना, ठंड के टाइम में पूरा थर होता रहता है सबको ठंड से, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। लेकिन उतना ठंड फील नहीं होती है, तो एकदम हम लोग पतला कपड़ा में ही आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे तो मोटा कपड़ा में जाना पड़ता है हम लोगों को। और जैसे छठ ख़त्म होती थी ना, खरना जिस दिन हम लोगों का खरना होती थी ना, नहाए खाए के एक दिन बाद खरना होती है, तो उसमें हम लोग ना सामा बनाते थे और छठ के दिन से हम लोग खेलने जाते। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं भी बहुत सामा खेलती थी, क्योंकि हम लोगों को उधर खेला। ऐसे तो ये फेस्टिवल अब दुर्लभ होते जा रहा है, कोई भी नहीं खेलता है, लेकिन हम लोग खेलते ही थे। शादी से पहले मिट्टी का सामा बनाना पड़ता था, उसमें रहते थे सामा, चकेवा, सामिन, कुत्ता, बारात, बहुत कुछ रहती थी, मिट्टी का बनाते थे, खेलते थे। तो यहाँ पे अब शादी के बाद तो नहीं खेल पाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई खेलता ही नहीं है। और ये वैसे भी आसाम में तो किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को उधर हम लोग बहुत खेलते थे। और शादी के बाद तो मैं वो चीज़ को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी फ्रेंड लोग खेलती है। तो यहाँ पे मम्मी मिट्टी का ही छठ को मान के यहाँ पे कुछ पूजा कर रही है, मिट्टी का गोला गोला बना के। मुझे नहीं पता ये क्या है, पूछूंगी मम्मी से, फिर आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों का छठ अच्छा से विधि पूर्वक ख़त्म हो गया, मतलब एंड हो गया। अब हम लोग घर को जाएंगे और यहाँ पे मम्मी पहले पानी में जाके डुबकी लगाएंगी। और मैंने बोला था ना कुछ लोग पानी में खड़ा होंगे, तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, एक जेंट्स और एक लेडीज़, वो दोनों सिर्फ पानी में खड़े होते। तो ये लोग बहुत देर बाद निकलेंगे। अभी मम्मी लोग सब कुछ कर लेगी ना, जब सारा पोखरी का जितना भी लोग हैं ना, जो हाथ उठाते हैं, अर्घ उठाते हैं, वो लोग निकल जाते नहा के। उसके 10 मिनट बाद ही ये लोग निकलते, तब तक खड़ा ही रहते पानी में। तो हम लोग अब मम्मी का हो गया, तो हम लोग इधर अर्घ वर्घ सब अपना सेंत रहे, मतलब डलिया में डाल रहे घर ले जाने के लिए। तो मेरे पति ऐसे माथा पे रख के, इसको सर पे रख के जा रहे। एक संग भी ना, कांचे ही बासी के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। तो अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं। तो अब मेरे हाथ में है, ये हाथी है मेरे हाथ में, तो मैं इसे जाकर, मेरा नंदोसी मेरे ऊपर केला का इतना बड़ा मुटरा रख दिया मजाक कर रहे थे ना मेरे साथ, इसलिए हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग अब घर जा रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं रास्ता में। बाप रे, इतना ज़्यादा भीड़ है ना, मतलब आसाम में भी इतना लोग छठ करते हैं जो बिलीव नहीं होता है। गांव से ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पे, ये तो बीरबाड़ी पोखरी है ना, यहाँ पे हम लोग छठ करते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पे तो और इतना ज़्यादा भीड़ होती है ना, सोच ही नहीं सकते आप, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोगों को गांव से ज़्यादा लोग यहाँ पे छठ सेलिब्रेट करते हैं। और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन देख के तो और भी मेरा माथा ही नहीं काम करता है कि इतना ज़्यादा मतलब हिंदी भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं जो छठ करते हैं। और यहाँ पे किसी ने ढोल नगाड़ा वो माना रहता है ना, जैसा ढोल बजाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।